नमस्ते, मैं अविचल दुबे। टोक्यो ओलंपिक्स में कई रिकॉर्ड्स बने और टूटे। भारत के लिए भी एक नया रिकॉर्ड बना है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार 7 मेडल्स हासिल किए हैं। इससे पहले 6 सबसे ज़्यादा मेडल लंदन ओलंपिक्स में भारत को मिले थे। उसके बाद अब भारत को 7 मेडल्स मिले हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। भारत को किन किन अलग अलग इवेंट्स में ये मेडल्स मिले हैं, इसकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ हम आपको बता देते हैं। उन व्यक्तियों के बारे में बता देते हैं जिन्होंने ये मेडल्स हासिल किए हैं। तो सबसे पहले नाम आता है नीरज चोपड़ा का, गोल्डन बॉय, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक इवेंट में नीरज को सोना मिला है, यानी कि गोल्ड मेडल मिला है। ओलंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड जैसे किसी भी इवेंट में अकेले भारतीय हैं नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था और उसके 13 साल बाद देश में गोल्ड मेडल आया है। सिर्फ 23 साल के नीरज हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। ओलंपिक फाइनल में 87 मीटर से ज़्यादा थ्रो किया, यानी कि भाला फेंका और नंबर 1 पोजीशन पाई। 2016 के दक्षिण एशियाई, 2017 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं नीरज। इसके अलावा जो नेशनल रिकॉर्ड है और उनका जो बेस्ट है, उन्होंने इसी साल बनाया है और वो है 88 मीटर से ज़्यादा का। अब उनका टारगेट 90 मीटर से ज़्यादा भाला फेंकने का बना हुआ है। इसके साथ ही अगले मेडल की बात करूं तो ये बोहनी थी, यानी कि भारत का ओलंपिक्स में पहला मेडल जो आया इस बार वो सिल्वर मेडल आया और वो जीता मीराबाई चानू ने। फाइनल में टोटल 202 किलो का वजन उठाया उन्होंने। कैसे उठाया? क्लीन एंड जर्क में 115 किलो और स्नैच यानी कि खींचते समय 87 किलो वजन उठाकर 202 टोटल किलोग्राम का वजन उठाकर सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया। 26 साल की मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। 2008 में करियर की शुरुआत करी थी और 13 साल बाद आज देश के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मीराबाई को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पहले ही नवाजा जा चुका है। अब अगले मेडल पर आते हैं और बात करते हैं रवि दहिया की। रवि ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती कैटेगरी में ये मेडल हासिल किया। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में पहुंचे, गोल्ड नहीं जीत पाए, सिल्वर उनको हासिल हुआ। 23 साल के रवि हरियाणा के सोनीपत से आते हैं। 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। 2020 में एशियाई चैंपियनशिप में सोना जीता, यानी कि गोल्ड मेडल उनके नाम हुआ। अप्रैल 2021 में एशियाई चैंपियनशिप में फिर से दोबारा उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और अब देश के लिए उन्होंने सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में हासिल किया है। अगर अगले मेडल की बात करें तो नाम आता है पीवी सिंधु का। ये अपने आप ही रिकॉर्ड है, देश की वो महिला जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए। इससे पहले 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इस बार टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम रहा। 26 साल की पीवी सिंधु तेलंगाना से आती हैं। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। देश के लिए एक और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई महिला की अगर बात करें तो नाम आता है लवलीना बोरगोहेन का। 49 किलोग्राम वुमेन बॉक्सिंग कैटेगरी में लवलीना ब्रॉन्ज मेडल लाई। इसके साथ ही 23 साल की लवलीना असम के गोलाघाट से आती हैं। बहनों के साथ लवलीना ने किक बॉक्सिंग शुरू करी थी। शुरुआती दौर में वो किक बॉक्सिंग किया करती थी और वो नेशनल लेवल पर खेली, लेकिन बाद में लवलीना ने किक बॉक्सिंग छोड़कर बॉक्सिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ा लिया और उसके बाद 2012 से बॉक्सिंग की कोचिंग भी शुरू कर दी। 2018 में इंडिया ओपन में गोल्ड मेडल मिला था लवलीना को बॉक्सिंग में। 2017 की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लवलीना को मिला और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही अगर बात करें पुरुष हॉकी टीम की तो उन्होंने 41 साल बाद देश में हॉकी के लिए कोई मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल
देश को मिला है हॉकी में। 4 दशक का जो लंबा अरसा था उसको पाटा है और इस बार जो मेडल जीता है उसके बाद यादें ताज़ा हो गई जब भारतीय टीम ओलंपिक में हॉकी में शानदार प्रदर्शन किया करती थी। भारतीय टीम के नाम 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक शामिल हो चुके हैं जो हॉकी के हैं। इस बार पुरुष और महिला दोनों ही टीम सेमीफाइनल में पहुंची लेकिन हार गई थी। ब्रॉन्ज के मुकाबले में जब पुरुष हॉकी टीम पहुंची तो उन्होंने 41 साल बाद देश के लिए ब्रॉन्ज जीता। इसके साथ ही अगर बात करें बजरंग पूनिया की तो बजरंग ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हरियाणा के झज्जर से आते हैं बजरंग और उनको प्रैक्टिस का महारथी माना जाता है। प्रैक्टिस में उनके सामने शायद ही कोई टिकता हो। बहुत ही फिट रहने वाले पहलवानों में से एक हैं। 27 साल के बजरंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल्स हासिल करने वाले अकेले पहलवान हैं देश के। 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में सिल्वर और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था बजरंग पूनिया ने। इसके साथ ही 2015 में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 में पद्मश्री और 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बजरंग पूनिया को नवाजा जा चुका है। बजरंग पूनिया वाकई देश के अच्छे पहलवानों की श्रेणियों में सबसे ऊपर आते हैं। इसके साथ ही और भी एथलीट ने भारत की तरफ से ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करते हुए बेस्ट देने की कोशिश की। खास तौर पर मैं यहाँ पर महिला टीम का जिक्र करना चाहूँगा जो पहली बार भारत की तरफ से सेमीफाइनल्स में पहुंची और ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला भले ही नहीं जीत सकी लेकिन उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है।